वर्ष 2013, स्थान था प्रयागराज। संगम तट पर आयोजित महाकुंभ और मकर संक्रांति का वह दिन था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैसे वैसे प्रयागराज की धरती पर एक अलग ही इतिहास लिखा जा रहा था। इस महाकुंभ मेले में एकत्रित होने वाली भीड़ इतनी थी जो अभी तक के किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम में होने वाली भीड़ से कई गुना अधिक थी। एक अद्भुत समारोह जिसका डंका सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी गूंज रहा था। जी हाँ, यह भीड़ इतनी अधिक थी कि इसका साक्षात दृश्य अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा था। इस महाकुंभ में एकत्रित होने वाली भीड़ लगभग 120 मिलियन की थी। हम बात कर रहे हैं उस कुंभ मेले की जो भारत के धार्मिक इतिहास का गौरव बयान करता है। हिंदू धर्म में इस मेले की अपार मान्यता है। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में एक अद्भुत कुंभ मिला। उस कुंभ के लिए असुर और देवताओं में संघर्ष शुरू हो गया। 12 दिन तक देवता उस घड़े को लिए यहाँ से वहां भागते रहे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली उन्होंने। इस बीच कुंभ में से छलककर अमृत की बूंदें जहां जहां पर गिरी वहां आज के समय में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। वैसे इस कथा के संबंध में कोई भी प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं। प्रसिद्ध तीर्थयात्री मेनसांग, जो कि राजा हर्षवर्धन के समय के हैं, उन्होंने भी कुंभ मेले का वर्णन किया है। यह मेला हर चौथे वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। चारों स्थानों पर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी व प्रयागराज, जो कि उस समय पर इलाहाबाद कहलाता था और आज के टाइम पर प्रयागराज नाम से जाना जाता है, वहां पर गंगा, जमुना व सरस्वती का संगम। इन्हीं नदियों के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। हर एक स्थान का 12वें वर्ष में पुनः नंबर आता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं व मनोकामना की पूर्ति होती है। हर 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ मेला, जो कि आज के टाइम पर महाकुंभ नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12वें वर्ष में आयोजित होकर देवताओं और असुरों के बीच में चले 12 दिन और 12 रात के संघर्षों को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार हर 144वें वर्ष में महाकुंभ का संयोग बनता है। वर्ष 2019 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100 मिलियन श्रद्धालुओं ने भाग लिया था और यह पृथ्वी पर अब तक होने वाले सबसे बड़े समारोह के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इस कुंभ मेले की तैयारी के लिए प्रशासन ने भी बहुत भागदौड़ की थी। 2019 के महाकुंभ के लिए 14 अस्थायी हॉस्पिटल, 243 डॉक्टर्स, 30,000 पुलिस बल और 40,000 शौचालयों की व्यवस्था की गई थी। 2019 का कुंभ मेला अपने आप में अलग ही इतिहास रखता है। 3 श्रेणियों के तहत इस कुंभ मेले का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, जिसमें पहला था सर्वाधिक ट्रैफिक एंड भीड़ प्रबंधन, अर्थात किसी भी स्थान पर सर्वाधिक भीड़ का एकत्र होना। दूसरी श्रेणी थी सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। तीसरी श्रेणी में पेंट माय सिटी के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सर्वाधिक चित्रकारी करने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम जाता है। 2019 का प्रयागराज का यह मेला अर्धकुंभ था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी जी के अनुसार हिंदू धर्म में कुछ भी अधूरा नहीं होता, इसलिए उन्होंने अर्धकुंभ का नाम कुंभ और पूर्ण कुंभ का नाम महाकुंभ रख दिया है। आइए अब जानते हैं कुंभ मेले में अखाड़ों के महत्व के बारे में। अखाड़ों की स्थापना हिंदू धर्म को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने की थी। अखाड़ों के सदस्य शस्त्र शास्त्र विद्या में निपुण होते हैं। नागा साधु भी अखाड़ों का ही हिस्सा होते हैं। अखाड़ों को इष्ट देव के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसकी 3 मुख्य श्रेणियां हैं: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े। इन सभी अखाड़ों की शोभा यात्रा या पेशवाई होती है। कुल मिलाकर मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं। हर 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ और हर 6वें वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं कुंभ मेले से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कहा जाता है कि सर्वप्रथम राजा महाराजा शाही स्नान करते हैं। आज के समय में नागा साधुओं को सर्वप्रथम शाही स्नान का मौका दिया जाता है। हर 144वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, उस वक्त स्वर्ग में भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा होता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलता है। कुंभ मेले में कुल मिलाकर 6 शाही स्नान होते हैं, पहला मकर संक्रांति को और अंतिम महाशिवरात्रि को। हर साल कुंभ मेले पर भारतीय रेलवे व केंद्र और राज्य प्रशासन बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ मेले के कुछ अपवादों के बारे में। वर्ष 1941 और 1942 में लगातार यह मेला इलाहाबाद में आयोजित किया गया था।
तत्पश्चात 1965 और 66 में भी लगातार यह मेला इलाहाबाद में ही आयोजित किया गया था। आइए अब जानते हैं हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2021 मेले के बारे में जानकारी। इस बार वर्ष 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाला महाकुंभ अन्य वर्षों के मुकाबले काफी अलग होगा। कोरोना काल के चलते इस बार प्रशासन ने फैसला लिया है कि यह मेला इस बार सिर्फ 1 महीने के लिए लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस मेले की अवधि होगी। पहले कुंभ मेले की अवधि 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक रखी गई थी, किंतु कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह अवधि कम करने का फैसला लिया गया। गत वर्षों में यह मेला जनवरी से अप्रैल तक 4 माह के लिए लगाया जाता था। पहले इस बार इस मेले में 4 शाही स्नान होने थे, किंतु कोरोना के चलते इस बार सिर्फ 3 शाही स्नानों का ही फैसला लिया गया है। पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को होगा, जो सोमवती अमावस्या के दिन पड़ेगा। दूसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन होने वाला है और तीसरा शाही स्नान 27 अप्रैल को पूर्णिमा के अवसर पर पड़ने वाला है। विशेष बात यह है कि 83 वर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुंभ मेला 12 की जगह 11वें वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सन 2022 में गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। आइए अब आपको बताते हैं वर्ष 2021 के हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोरोना काल चल रहा है। इस वजह से प्रशासन ने बहुत सारी सावधानियां बरतने की तैयारी कर रखी है। इस वर्ष तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के हरिद्वार कुंभ मेले में जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस वर्ष वहां 2000 बेड का एक अस्पताल बनाने की तैयारी की गई है। इस वर्ष ना तो कोई अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएगी इस मेले के लिए और ना ही कोई अतिरिक्त बस की व्यवस्था की जाएगी। 2021 महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1,46,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई हैं। यह वैक्सीन कुंभ मेले के कर्मचारियों को और कुंभ व्यापारियों को लगाई जाएंगी। इस बार कुंभ मेले में सार्वजनिक रूप से भंडारे व भजन का आयोजन नहीं किया जाएगा। 2021 के कुंभ मेले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, गर्भवती स्त्रियों को, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को और बीमार व्यक्तियों को न जाने की सलाह दी गई है। सभी श्रद्धालुओं की बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार पूरा हरिद्वार भगवान की पेंटिंग से रंग दिया गया है। इस बार कुंभ स्नान के लिए पहले से पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस बार जो भी श्रद्धालु धर्मशाला, होटल इत्यादि में रुकने वाले हैं, उनके हरिद्वार पहुंचने से 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेना अनिवार्य है। शाही स्नान, पवित्र स्नान इत्यादि के दिन केवल आवश्यक वस्तुओं व पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकानें ही खोली जाएंगी। एक जत्थे को स्नान करने के लिए अधिकतम 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे जत्थे का स्नान आरंभ हो जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी, साथ ही मास्क पहनना व सामाजिक दूरी रखना बहुत आवश्यक होगा। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि 2021 का हरिद्वार में आयोजित होने वाला महाकुंभ 83 वर्ष पश्चात 11वें वर्ष में पड़ने वाला महाकुंभ तो है ही, साथ ही यह बीते वर्षों में हुए कुंभ मेलों से काफी अलग होगा। सिर्फ 1 माह तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, ताकि कोरोना काल में भी इस महाकुंभ को सफल बनाया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।